डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग निर्यात व्यापार के चरण, एक्सपोर्ट प्रोसीजर और उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है पूछताछ का पत्र प्राप्त करना एवं भाव दर कोटेशन भेजना। यह हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है कि आयातक विभिन्न निर्यातकों को पूछताछ संबंधी पत्र भेजता है। जिसको इंपोर्ट करना है वो अलग अलग एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर को लेटर भेजता है और उसमें पूछता है कि क्या आपके पास ये सामान है, और अगर है तो उसका दाम क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, पेमेंट आप कैसे लीजिएगा। और इस पूछताछ के उत्तर में निर्यातक लिखित पत्र भेजता है जिसमें वह उत्पाद, मूल्य, गुणवत्ता, सुपुर्दगी के साधन एवं अन्य शर्तों का विस्तृत विवरण देता है। तो जब आपसे ये पूछा गया कि एक सामान है, इसकी क्या क्वालिटी होगी, इसकी क्या पैकिंग होगी, इसमें पेमेंट आप कैसे लीजिएगा, तो इसका जवाब जो होता है वो कोटेशन से होता है। कोटेशन में आप ये बोलते हैं कि हाँ, हमारे पास ये सामान है, हम इसको ऐसे देंगे, इसका ये प्राइस होगा, हम आपको इस तरीके की पैकिंग में देंगे और हमें पेमेंट इस तरीके से चाहिए होगा। सेकेंड स्टेप जो है, जब आपने ये कर दिया, इंक्वायरी का जवाब आपने कोटेशन से दे दिया, तब आपके पास मांग पत्र इंडेंट अथवा निर्यात आदेश मिलता है। मतलब अगर इंपोर्टर को आपकी डील पसंद आई तो वो क्या करेगा, मांग पत्र इंडेंट भेजेगा। इंडेंट में क्या होता है, आयातक यदि शर्तों को स्वीकार्य मानता है, अगर इंपोर्टर जो है वो एग्री कर जाता है कि हाँ भाई हमें आपका ये सामान चाहिए और हम आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अबाइड करेंगे, तो वो क्या करेगा, आपको लेटर भेजेगा जिसमें ये बताया जाता है कि हमें क्या सामान चाहिए, उसका दाम कितना होना चाहिए, उसका जो डिलीवरी होगा उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, उसके क्या पैकिंग है, ये सारी चीज़ों का डिटेल होता है। जब आपके पास ये लेटर आ जाता है तब थर्ड स्टेप आता है जिसमें साख संबंधी पूछताछ की जाती है। अब चूंकि ये तो लोकल बिजनेस नहीं है कि आप आज सामान बेच दीजिए और कल आप तगादा करने के लिए जाइएगा, तो हर दोनों पार्टी जो है वो अपनी सेफ्टी ढूंढेगा। आप जो बेचने वाले हैं, आप निर्यातक हैं, आप बेचने वाले हैं, तो आप अपनी सेफ्टी खोजिएगा। सेफ्टी खोजिएगा इसका क्या मतलब है, आप चाहिएगा कि भाई हमने जब सामान भेज दिया है तो हमें उसका पेमेंट मिले। तो पेमेंट मिले तो उसमें क्या होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट, जो ये साख संबंधी पूछताछ लिखा हुआ है उसका बेसिकली मतलब है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि हम इंपोर्टर हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, हम अपने बैंक से, एक बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाएंगे। एक बैंक हमको ये लेटर ऑफ क्रेडिट देगा जिसमें बैंक कहेगा कि नहीं, ये इंपोर्टर जो है इसका क्रेडिट वर्दीनेस है, आप इस लेटर ऑफ क्रेडिट को हमारे पास भेजिएगा। ये लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे पास आया, हम इसको अपने बैंक में भेजेंगे, हम इसको अपने बैंक में भेजेंगे। बैंक जो है वो चेक करेगा, एक्सपोर्टर ने इसे अपने बैंक में भेजा, बैंक इसको चेक करेगा कि हाँ भाई ये जो इंपोर्टर है ये जेन्युइन इंपोर्टर है, ये कल को पेमेंट करने के हालत में इसका क्रेडिट वर्दीनेस सही है, और ये बैंक जो है वो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, आप इसके साथ डीलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद का क्या स्टेप है कि जब इंपोर्टर को सामान मिल गया, जब इंपोर्टर को सामान मिल गया तो उसके बाद क्या होगा, ये जो जिसने एक्सपोर्ट किया है वो क्या करेगा, वो इससे ये वाला बैंक इस वाले बैंक में फंड को ट्रांसफर करेगा, या इसके बीच में एक थर्ड पार्टी बैंक आ सकता है कि ये बैंक इस बैंक में भेजेगा कि भाई आप कलेक्शन कर लो, और ये वाला बैंक इस वाले बैंक से पेमेंट ले लेगा। तो ये सारा स्टेप होता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या है। फिर फिफ्थ स्टेज जो है उसमें है माल का उत्पादन और प्राप्ति। जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, या तो सामान को खुद बनाएगा, या अगर वो खुद नहीं बना रहा है तो वो क्या करेगा, वो मार्केट से परचेस करेगा, अपने मार्केट से। और जब ये चीज हो गया तो उसके बाद आवश्यकता होती है कि उसका निरीक्षण किया जाए
उसका निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण में क्या होगा कि हम किसी कंट्री में भेज रहे हैं सामान को, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, यहाँ तो गवर्नमेंट के भी गुडविल का फैक्टर आ जाता है कि हमारा सामान अब्रॉड जा रहा है तो उसकी क्वालिटी वर्दीनेस पे कहीं कोई डाउट ना आ जाए। क्यों? क्योंकि उससे गुडविल खराब होगा। तो गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बना रखा है इस काम के लिए, जिस एजेंसी का काम होता है कि वो आकर के चेक करेगी कि ये सामान जो है इसका वर्दीनेस है या नहीं, ये सामान बाहर भेजे जाने लायक है या नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, माल की पैकिंग एवं चिन्हांकन। आपको पैकिंग करना है और उसकी लेबलिंग करनी है। आपको इंपोर्टर ने बता रखा है कि हमें कैसा सामान चाहिए, उसकी क्या पैकिंग होनी चाहिए और उस पर आपको क्या क्या मार्किंग करनी है, उसको किस तरीके से लेबलिंग करनी है। और जब ये चीज हो जाएगा पैकिंग और चिन्हांकन, तो उससे पहले वाला स्टेप क्या है, आपको उत्पादन शुल्क अधिकारियों से निकासी अनुमति लेनी होगी। आपने जो प्रोडक्शन किया है तो आपको एक्साइज टैक्स भरना होगा, तो वो कस्टम का क्लियरेंस और आपको सारे ड्यू टैक्सेस जो हैं वो भरने होंगे। उसके बाद आपने पैकिंग और लेवलिंग कर दी। अब उसके बाद आपका क्या काम है कि माल लादने वाले एजेंट की नियुक्ति। आपको क्या करना है, जो सामान आपको का लादेगा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएगा, तो ये सारा काम तो आप खुद कीजिएगा नहीं, तो इसके लिए आपके पास एक एजेंट होना चाहिए। तो आप उस एजेंट को अपॉइंट कीजिएगा। अब उसके बाद वो एजेंट जो है वो कहाँ है, वो तो डॉक पे रहेगा जहां से शिपिंग हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामान को रेल अथवा सड़क से डॉक तक भेजना पड़ेगा। तो जब आपने एजेंट को फिक्स कर लिया तब उसके बाद क्या कर दीजिए, आप सामान को रेल या सड़क से डॉक तक भेज दीजिए। अब जो एजेंट है, जो आपने एजेंट अपॉइंट किया है ये 11th स्टेप में, उसके बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है कस्टम परमिट क्लियर करना, उसके बाद जहाजी आदेश पत्र प्राप्त करना, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन है उसका बिल भरना, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस एक्सपोर्टिंग के लिए जो टैक्स लगता है उसका भरना, जो जिस डॉक पे आपने सामान रखा है उस डॉक का सारा चार्ज क्लियर करना, और माल के लदान से पूर्व कस्टम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण। जो वहां पर कस्टम अधिकारी हैं उनसे आप बोलिएगा कि भाई आकर के इसका इंस्पेक्शन कीजिए। उसके बाद क्या होगा, मेट रसीद प्राप्त करना। मेट रसीद में क्या होता है कि शिपिंग का जो एजेंसी है वहां पर कैप्टन आपको या जो शिपिंग कंपनी के लोग हैं वो आपको एक रसीद देते हैं। वो रसीद लेकर के आप जाते हैं और उसको देते हैं कॉर्पोरेशन में, डॉकिंग कॉर्पोरेशन में, जहां पर आपको जहाजी बिल्टी मिलती है। जहाजी बिल्टी में क्या होता है, जहाजी बिल्टी की 3 कॉपियां होती है जिसमें माल का विवरण लिखा होता है, मात्रा लिखी होती है, गुणवत्ता लिखी होती है, माल पहुंचने के स्थान का नाम लिखा होता है, लदान की तिथि लिखी होती है, माल की सुपुर्दगी पाने वाले व्यक्ति का नाम और पता लिखा होता है। यदि भाड़ा दे दिया गया है तो बिल्टी पर यह लिखा जाता है कि भाड़ा भुगतान हो गया है, और अगर भाड़ा देना है तो ये चीज का भी इंडिकेशन हो जाता है कि हाँ भाई आपने फेयर नहीं पे किया है, आप फेयर जो है जो रिसीव करेगा वो पे करेगा। तो ये सारा चीज लिख देगा और वो ये भी इंडिकेट कर देगा कि हाँ भाई पैकिंग जो है वो सही है या नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, माल का बीमा करवा लेंगे। आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस करवा लेंगे। और इंश्योरेंस करवाने के बाद एजेंट जो है ये सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके अपना कमीशन वमीशन के लिए वो बात कर लेगा आपसे, अपना कमीशन ले लेगा और वो निर्यातक को सूचना देगा। एजेंट अब माल भेजे जाने तथा उसे संबंधित अन्य बातों की सूचना निर्यातक को देगा। वो क्या करेगा, जो एक्सपोर्टर है उसको इस सारे चीजों के बारे में इन्फॉर्म करेगा, और उसके साथ जहाजी बिल्टी, बीमा पॉलिसी, जहाजी बिल आदि दस्तावेजों को भी भेज देगा। उसके बाद जो 12वां स्टेप है वो क्या है, विदेशी बीमा एवं कॉन्सुलर बीजक तैयार करना। माल लदाने वाले एजेंट से सूचना प्राप्त होने के पश्चात निर्यातक निर्यात बीजक तैयार करता है, एक्सपोर्ट इनवॉइस तैयार करता है, जिसे विदेशी बीजक कहते हैं। इस बीजक में भेजे गए माल की मात्रा और आयातक से प्राप्त होने वाली राशि लिखी होती है कि हमें कितना पेमेंट लेना है। उसका 13वां स्टेप क्या है, भुगतान प्राप्त करना।
आपने सामान भेज दिया तो अब आप पेमेंट लीजिएगा तो उसका दो तरीका है। जो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिला हुआ है तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पे आप अपना पेमेंट ले लीजिए, या मान लीजिए अगर आपको बीच में ही बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई और आपको पैसे चाहिए तो आप क्या कर लीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ एक लेटर ऑफ बॉन्ड, बंधक पत्र लिख करके आप अपने बैंक से पेमेंट ले सकते हैं। इनकेस अगर आप उस बैंक को पेमेंट देने में दिक्कत कर रहे हैं तो उस बैंक के पास ये राइट होगा कि वो क्या करेगा, वो सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रख करके जो आपका इंपोर्टर है उससे डायरेक्ट पेमेंट ले लेगा। अब इसमें जो फोर्थ स्टेप है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना, उस फोर्थ स्टेप में कुछ सर्टेन प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहला है आईईसी, आयात निर्यात नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना। ये इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक सर्टिफाइड और जेन्युइन एक्सपोर्टर बन सकते हैं या इंपोर्टर बन सकते हैं। उसका सेकंड नंबर स्टेप जो है उसमें है रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जो एक जेन्युइन एजेंसी है, रीजनल कोई भी काउंसिल, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके लिए उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आरसीएमसी नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्यात प्रवर्तन काउंसिल में पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन, और मेंबरशिप सर्टिफिकेट यानी सदस्यता प्रमाण पत्र। उसके बाद क्या होता है कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ईसीजीसी से भी रजिस्टर करवाना होता है। ईसीजीसी क्या है? निर्यात साख और गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इस तरीके से हमने निर्यात व्यापार के विभिन्न चरणों को पढ़ा। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था इंग्लिश में, लेकिन बहुत सारे मेरे बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और बहुत सारे चीज़ों का ट्रांसलेशन या उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो इंग्लिश में लिखना करना वो कठिन होता है। तो मैंने इस पर एक्सक्लूसिवली हिंदी में ही बनाया। और अगर आप हमारे चैनल पे देखिएगा तो क्लास 11th बिजनेस के मैं हर टॉपिक को बिल्कुल हिंदी में लिख करके और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये नहीं कि कंटेंट लिखा हुआ है इंग्लिश में और उसका एक्सप्लेनेशन है हिंदी में। मैं जेन्युइनली कंटेंट भी हिंदी में तैयार करता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में है ही, जिसके लिए रेलिवेंट जो इंग्लिश वर्ड है मैं वो भी यूज़ करता हूँ, ताकि अगर आप कहीं पे देखें, क्वेश्चन में ही देखें कुछ ऐसा, तो आप कंफ्यूज ना हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।